पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मिलजुल कर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में कितने प्रभु अनुग्रह प्रदान किया है, हमारे दृष्टि में हमारे जीवन कितने जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और कठिन परिस्थिति, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है। ये उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया। मतलब प्रभु का यह सृष्टि मनुष्यों के बारे में प्रभु ने यह वचन उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 में, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया है। हमारे आगे पूरा कंफ्यूजन है और कॉम्प्लिकेशन है यह प्रभु के आगे। इसलिए हम मनुष्यों को सृष्टि करने के समय, वो सृष्टि करते हुए प्रभु ने क्या कहा, वो सरल बनाया, लेकिन हमारे दृष्टि में पूरा कठिनाइयां, कठिन परिस्थिति है, कॉम्प्लिकेशन। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने मानव को मुक्तिदाता, हमारे लिए मुक्तिदाता को हमारे ये कॉम्प्लिकेशन, ये जटिल परिस्थिति में, ये कठिन परिस्थिति में, कठिनाइयों में, यह प्रभु ने एक वादा, प्रोमिस है हमारे लिए प्रदान किया है। ईश्वर का पुत्र मसीह शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए हम यह समझना, हमारे आगे प्रभु है, वो प्रभु प्रबंध करने वाला है। इसलिए इब्राहिम, इसलिए इसके बारे में याहवे यिरे, हम इसके बारे में बोला था। याहवे यिरे मतलब प्रभु ने, प्रभु का प्रबंध कहा, पर्वत पर वो प्रबंध करता है। पर्वत तक मतलब विश्वासियों के जीवन में वो समझ नहीं सकते हैं। पर्वत मतलब हम विश्वासियों के जीवन ऐसे ये भूमि और पृथ्वी पर जुड़े हुए नहीं, संसार में और संसारिकता में, संसार की मोह माया में, संसार की बातों में जुड़े हुए नहीं हम। इसलिए इस्राएली लोग मिस्र से निकालना और पहाड़ तक पहुंचना और वहां प्रभु को आराधना करना, मतलब जीवनचर्या और ऐसे उसके रिवाज, उसके आदत, उसके परंपराएं मनुष्यों के और मानव के बुद्धि के अनुसार नहीं है। ऊपर हो उन्नति वो प्राप्त करना, उसके मनोभाव ऐसे ऊपर स्वर्ग से, और स्वर्ग में कैसे ऐसे मनोभाव बदलना, ईश्वर के मनोभाव जैसे हमें आगे बढ़ाते हैं प्रभु। इसलिए पर्वत पर चढ़ना मतलब विश्वास। ये इब्राहिम पर्वत पर चढ़कर वो उसके ऊपर वो पहुंच गया है, विश्वास का यह पहाड़। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पृथ्वी में जुड़े हुए ये संसारिकता और संसार की मोह माया में यह बहकाने वाला है, बेचैनी देता है। ये हमें बेकार करने के लिए संसार चाहते हैं, लेकिन ये संसार में हम ये हमारे प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे ईश्वर ने प्रबंध किया है। इसलिए यीशु ने कहा, इब्राहिम कैसे ये पहाड़ तक पहुंच गया और पहाड़ में यह बलि, यह मेढ़ों को देखा और मेमना, ईश्वर की मेमना को वो देखा है और वो प्रभु ने प्रबंध किया है। मतलब इसलिए यीशु ने कहा, इब्राहिम के पहले मैं, और इब्राहिम के पहले, इब्राहिम के जन्म से पहले और इब्राहिम मुझे देखा है।
ये मुझे पाया है, मुझे अनुभव किया है अपने आंगों से। इसलिए यह समझने के लिए पुराने नियम और नया नियम में यीशु है, लेकिन पुराने नियम में कैसे हम यीशु को पहचानते हैं? पुराने नियम में भी यीशु है, ये यीशु का अलग अलग भाव। मरुभूमि में इस्राएली लोग मन्ना खाया। मन्ना क्या है? स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी मैं हूं, यीशु ने कहा। इसलिए यह हागार नामक एक स्त्री, वो दासी है, ये दासी है, ये स्त्री है, और स्त्री को अपनी स्वामिनी सारा और सारा की पति ओ इब्राहिम अपने स्वामी, ये दोनों ये इतने अच्छा से प्यार किया था। सारा कितने हागार को प्यार किया था, लेकिन ये तस्वीर बदल गया। ये सारा इब्राहिम से बताया, हागार मेरे दासी मैं आपको देता हूं, क्या के लिए? वो प्रसव करने पर मुझे एक बच्चा को मिलेगा, क्योंकि सारा बांझ रही है, निसंतान पत्नी, ये बूढ़े में चलते रहे। वो उसके ये हागार दासी है, इसलिए हागार को ये सारा के परमिशन, सारा से परमिशन मिला, हागार को दिया, और हागार ऐसे गर्भधारण किया, बच्चे को प्रसव किया। प्रॉब्लम शुरू किया है, प्रॉब्लम शुरू किया। ये हागार के जीवन में कैसे वो यीशु को पाया, और यह समस्या इसे शुरू किया। इसके बीच में बहुत गड़नाएं, ये पूरा हम एक एक बातें हम मनन चिंतन करने पर हम यीशु का उपस्थिति हमको समझने सकते हैं। यह उपस्थिति द्वारा यह स्त्री अपने दासी सारा अपने दासी को बहिष्कार करने के लिए, दासी का यह बच्चा, यह मतलब इब्राहिम का बेटा है, अपने पति से हागार गर्भधारण किया, बच्चे को प्रसव किया, वही बच्चा, और ये दासी को बहिष्कार करने के लिए सारा ने इब्राहिम से बताया है। कंफ्यूजन, इतना बड़ा कंफ्यूजन। प्रिय मित्रों, ये कंफ्यूजन इसलिए हम ये वचन पढ़ा था, ये कितने सरल बनाया प्रभु, लेकिन तर्क वितर्क, ये जटिल तर्क मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया है। कॉम्प्लिकेशन सारा के अविश्वास द्वारा। प्रभु के ये प्रतिज्ञाएं, प्रभु के वादाएं और प्रभु के ये आदेश, उसमें नहीं, ये अपने इच्छा, अपने आग्रह, इसमें अपने निर्णय में क्या हुआ? ये कॉम्प्लिकेशन। पहले सारा ऐसे सोचा, इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे क्यों सारा ऐसे किया और क्यों इब्राहिम ऐसे किया। और यह हागार, ये सारा के यह निर्णय द्वारा इसका परेशानी, इब्राहिम कैसे अपने बेटा को, क्योंकि मेरे अपने रक्त से, मेरे इच्छा से, और इब्राहिम ऐसे इस्माइल को जन्म दिया है हागार द्वारा। हागार अपने बेटा और संभालने के लिए अपने स्वामी, ये घर में जगह नहीं, इसलिए सारा सदा इसे ये लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये मेरा बेटा इब्राहिम से होगा, मेरे बेटा इसहाक के साथ उसका विरासत, ये दासी का पुत्र इस्माइल को देने नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए बहिष्कार करो। यह बेटा और यह दासी हमारे घर में नहीं चाहिए। ओ प्रिय मित्रों, हागार की स्थिति, यह बेटा के स्थिति कितने शोचनीय है। ऐसे स्थिति में वो बाहर जाने पर, बहिष्कृत करने पर, बहिष्कार करने पर क्या होगा? इसलिए इब्राहिम के अंदर कितने टेंशन आया,
एक बड़ा समस्या है, क्योंकि हागार और अपने बेटा इस्माइल को अपने साथ रखने पर क्या होगा? हागार और ये इस्माइल को अपने साथ रखने पर सारा और बेटा इसहाक दोनों के बीच में इतना बड़ा समस्या, यह समस्या को, यह कंफ्यूजन, इतना बड़ा कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन, किसको बहिष्कार करेंगे और किसको साथ रखेंगे, किसका बात सुनना है, किसका बात नहीं सुनना है, किसे आदर करना है, किसको छोड़ना है, बहुत ये टेंशन। तो दोनों मिलजुल कर रखने के लिए, साथ रखने के लिए, मिलजुल कर रखने के लिए नहीं सकते है, सारा ये परमिशन नहीं देता है, ये बड़ा कंफ्यूजन। प्रिय मित्रों, यह एक आवाज, एक संदेश इब्राहिम ने सुना है। क्या संदेश सुना है? इब्राहिम, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। वो सारा ने कहा, प्रभु ने कहा अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी। ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो। ये कितने कठिन परिस्थिति होगा। मेरे अंदर बहुत ये वजन ये जब मैंने ये पढ़ने शुरू किया, मेरे अंदर बहुत कंफ्यूजन, प्रभु ये हागार क्या अपराध किया, ये क्या अपराध किया? क्योंकि वो सारा अपने स्वामिनी और अपने स्वामी द्वारा वो गर्भधारण किया और बच्चे को प्रसव किया। वही स्त्री को, ये दासी को अभी ये इब्राहिम और ये सारा क्या कर रहे हैं? बहिष्कार करने के लिए। क्यों? आप भी ईश्वर, आप भी स्वर्ग से ये क्यों ऐसे निर्णय लिया है, हागार को बहिष्कार करो? ये समस्या सारा को ये समाप्त करने के लिए नहीं सकते हैं, इब्राहिम को समाप्त करने के लिए नहीं सकते हैं, और इसमें प्रबंध करने के लिए किसी को नहीं सकते हैं। इब्राहिम इतने ये कंफ्यूजन में, लेकिन प्रभु ने कहा कंफ्यूजन आप लोग द्वारा आया है, लेकिन यह कंफ्यूजन में प्रबंध मैं करूंगा, इसलिए आप क्या करना? सारा के बात मानना है और हागार और ये बेटा को बहिष्कार करो। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुत ये कंफ्यूजन में इब्राहिम ने क्या किया? वो सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया है। हो प्यारे मित्रों, अभी हमारे बीच में ऐसे एक स्थिति है तो क्या होगा? एक युवती और उसके बेटा वो गली में और रोड में, हमारे स्ट्रीट में ऐसे अकेलापन में, अकेले ऐसे और रहने पर, ऐसे और चलने पर क्या होगा? संरक्षण कौन देता है? ऐसे स्त्रियों के विरुद्ध कितने अब्यूसिंग, बलात्कार, रेप केस और कितने यो स्त्री लोग ऐसे मर गए हैं, और ऐसे पुरुष लोग और समुदाय ऐसे कितने अत्याचार, अधर्म ऐसे किया है। ऐसे स्थिति में कैसे ये इब्राहिम ये हागार और ये छोटा बच्चे को बहिष्कार किया है? ईश्वर ने कहा ऐसे करो, क्योंकि आपके दृष्टि में, हमारे दृष्टि में ये स्थिति ये कितना कठिन होगा। कौन ऐसे एक स्त्री को संरक्षण दे देगा? ऐसे एक बेटा को, छोटा एक बेटा और उसके ये युवती है मम्मी, ऐसे एक युवती और उसके बेटा को कौन संरक्षण देगा? ये स्थिति कंफ्यूजन में, इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतने जटिल परिस्थिति है प्रिय मित्रों। इसलिए हम और आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। हागार चली गई और भैर शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया है। प्रिय मित्रों, अभी समस्या ये कितने बढ़ गया है, मतलब ये हागार और उसके बेटा वो अकेला है,
उसको ये संरक्षण देने के लिए हागार और सारा और इब्राहिम ये घर से निकाल दिया है, वापस नहीं जा सकते हैं, कोई उसके साथ है। अभी मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में वो पहुंच गया है। अभी तो पानी के पीने के लिए पानी था, वो पानी भी वो समाप्त हो गया है। और ये मरुभूमि में कितना धूप है, वहां ये तक गए हैं, मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे एक मम्मी और अपने एक छोटा बेटा को संभालने के लिए, अपने संरक्षण के लिए, अपने भूख और अपने ये प्यास बुझाने के लिए वो कौन है? कोई नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ एक झाड़ी, एक धूप बहुत बढ़ गया है, इसलिए वहां एक वृक्ष मतलब छाया देने के लिए ये भयानक मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में एक झाड़ी कैसे आया? वह क्या है? वह ये झाड़ी से उसके नीचे अपने बेटा को रखा, मतलब उससे छाया। धूप ऐसे सीधे शरीर में नहीं आएगा, इसलिए वह हम छाया चाहिए। धूप में वह हम छाया, वह हम एक झाड़ी हो देखा है, वो झाड़ी के नीचे रख दिया है। ध्यान से सुनना, ये झाड़ी क्या है? ये धूप से ये बचाने के लिए, छाया देने के लिए वह एक वृक्ष और एक झाड़ी आया है। एक वृक्ष, एक ये ऐसे एक प्रबंध कैसे मिला है? ये मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में इतने धूप के समय कहाँ से यह आया है? और नेक्स्ट वचन, और वह जाकर तीर के ठप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। कितने हृदय वेदक स्थिति है। अभी ये मृत्यु में मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, वो पानी नहीं है, उसे बुझाने, उसको वो भूख लगते हैं, पिलाने के लिए पानी नहीं है, दूध नहीं है, ऐसे ये प्रोटीन फूड कुछ भी नहीं है। ऐसे स्थिति में मम्मी रोते हैं, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती, मुझसे अधिक मेरा बेटा के बारे में मेरा बोझ, ये सब लोग मुझे तिरस्कार किया है, वो भी ये मेरा बेटा को कौन संभालेगा? मेरे मृत्यु प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा को कौन संभालेगा? प्रिय मित्रों, इसलिए वह बैठी हुई फुट कर रोने लगी। रोते हैं कैसे? फूट कर रोने लगी। मतलब यह दुख, ये विलाप, ये संकट, ये कितने गहराई में है, कितने अगाध दुख में है स्त्री, क्योंकि इतने ये अपने ये स्वामिनी को प्यार किया, ओ ये स्वामिनी मुझे प्यार किया था, वो सब रिश्ता ये पुराने जीवन में है। लेकिन अभी मेरा स्थिति क्या है? वही लोग जो मुझे ज्यादा प्यार किया, जिसे मैं ज्यादा प्यार किया, वो सब अभी ये केवल कहानी जैसे है, लेकिन अभी सच नहीं है, सब व्यर्थ हो गए हैं। और फूट कर रोने लगी। और आश्रय कौन है? और ऐसे लेटने के लिए जगह नहीं है, संरक्षण के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए वो स्त्री ने वो बच्चे को मरना नहीं देख सकती, वो बैठी हुई फूट कर रोने लगी। प्रिय मित्रों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार क्या बात है, मत डरो, ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहां तुमने उसे रखा है। प्रिय मित्रों, अभी ये पहले मरुभूमि में झाड़ी देखा है, वह उसके नीचे छाया है, धूप से छाया, वो धूप से बचाने के लिए वह छाया। अभी आवाज ही, वह आवाज, वो सामने ये एक व्यक्ति को नहीं, केवल आवाज क्या है? हागार क्यों रोती है? मत डरो, हागार
क्या बात है, मत डरो, मतलब उसके आवाज सुनने के लिए। और ये आवाज कहम से सुना है, मतलब उसे देखते हुए उसके पीछे और उसके आगे और उसके पीछे दाएं बाएं कौन है, वो जो जगह में दे वहां तक कौन आया है, लेकिन उसके आंगों से देखने नहीं सकते हैं। वो कहा दे ये बच्चों को रोना, जिसके बारे में आप रो रही है वह बेटा के ये बच्चे के रोना प्रभु के कान तक पहुंच गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह समझना चाहिए, यह प्रभु तक पहुंच गया है। अभी शब्द सुना है और साथ ये देखने में अपने आंख से देखने नहीं सकते, लेकिन शब्द सुन रहे हैं। क्या शब्द है? मत डरो, मतलब मत डरो, मतलब मैं साथ हूं। फिर हम सुना है ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार क्या बात है, मत डरो, ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जब तुमने उसे रखा है। उड़ खड़ी हो, उड़ो, उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा और उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ये कितने बड़ा चमत्कार, मतलब ये हागार ये पानी के लिए एक कुआं, वो कुआं और ऐसे पानी के लिए ये कितने ढूंढते थे, लेकिन जो जगह में वह बैठ रही थी वह उसके आंख बंद हो गए थे, इसलिए कि वहां कुआं और पानी सब प्रबंध है, सब प्रबंध प्रभु ने प्रबंध किया है। हम कुआं है, लेकिन इसके आंग से देखने नहीं, अपने आंग से, मतलब यह अपने आंग मतलब वो दुख से भरा, निराश में। ऐसे लोगों के जीवन में ये कठिन परिस्थिति के समय, ऐसे जटिल कॉम्प्लिकेशन के समय हम ईश्वर की ओर, ईश्वर के सुनने के लिए, देखने के लिए, ईश्वर से अनुभव करने के लिए हमको बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बांध कर रखा है, आंग बंद हो गया है, कान बंद हो गया है, हृदय बंद हो गया है कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? दुख के बातें, और दुख द्वारा हमारे अंदर के आंख बंद हो गए हृदय में, और हृदय का ये दरवाजा बंद किया है, यह कान बंद किया है। प्रिय मित्रों, लेकिन यह झाड़ी और यह पानी, यह कुआं, यह आवाज क्या है? मतलब इब्राहिम से इसलिए प्रभु ने कहा, सारा आपसे जो बताया वह करो, मतलब हागार को बहिष्कार करो, ऐसे अपने बेटा और ये, क्योंकि आपके ये कठिन परिस्थिति, ये कंफ्यूजन, ये कॉम्प्लिकेशन आप द्वारा है। सारा और हागार और ये इब्राहिम, ये इस्माइल और इसहा, ये सब अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन हागार और इस्माइल, ये कंफ्यूजन, यह कॉम्प्लिकेशन कौन द्वारा आया? ईश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर ने एक ही बात कहा दे, क्या कहा? वो सारा गर्भधारण करते हुए सारा से आपको पुत्र मैं उत्पन्न करूंगा, वंश मैं उत्पन्न करूंगा, लेकिन इसके बीच में सारा और थोड़ा ईश्वर से ज्यादा बुद्धि, ईश्वर से ज्यादा सोचने करते हुए, ईश्वर से ज्यादा ऐसे ईश्वर के ये वादा, ईश्वर के ये प्रोमिस के इससे और आगे, और सोचते हुए क्या हुआ? यह कंफ्यूजन में अपना जीवन, यह कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को डाल दिया है।
इसलिए प्रिय मित्रों, हम द्वारा कितने कठिन परिस्थिति, हमारे पाप द्वारा, हमारे अविश्वास द्वारा एक समस्या ये आने पर और सब लोग हमें तिरस्कार करने पर यह हम प्रभु ने प्रबंध करते हैं। ये समस्या हम द्वारा, कंफ्यूजन हम द्वारा, पाप द्वारा, हमारे अविश्वास द्वारा होगा, लेकिन प्रबंध करने के लिए प्रभु तैयार है, नहीं छोड़ेगा। मैं इसलिए मुझे समझ में आया ये हागार को प्रभु कितने प्यार करते हैं, सारा को भी प्यार करते हैं, इब्राहिम को प्यार करते हैं, इसहाक को प्यार करते हैं, इस्माइल को प्यार करते हैं, इब्राहिम को प्यार करते हैं, लेकिन हमको समस्या में हमारे बुद्धि से ठीक से हमको समझ में नहीं सकते हैं। इसलिए हागार को जाड़ी, ये वचन कितना सुंदर वचन है, यह जाड़ी कहम से आया, यह छाया ऐसे ये मरुभूमि में, ये भयानक ये मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में कहम से आया। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 34 पद संख्या 19 में हम एक वचन पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। इसलिए प्रभु छाया है, छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखने के लिए एक जाड़ी। प्रिय मित्रों, इसलिए यह जाड़ी को फिर हम समझने के लिए गलातियंस अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में ये बड़ा छुटकारा का वचन है। ये सब लोग स्वीकार करना चाहिए, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको समकिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो खाट पर लड़काया जाता है वह शापित है। खाट पर मतलब प्रिय मित्रों, इसलिए क्रूस के काट, इसलिए क्रूस के काट ये प्रतीक है जाड़ी, ये हमारे लिए क्रूस के काट पर लटकाया, ऐसे हमें अभिशाप से हमें बचाया है। इसलिए हमारे लिए क्रूस, ये क्रूस हमारे लिए छाया है, हमको संरक्षण देने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, अभिशापों से हमें बचाने के लिए ये क्रूस है। इसलिए ये क्रूस, इसलिए ये जाड़ी के रूप में छाया, वो हम मरुभूमि में कैसे है, ऐसे एक वृक्ष कैसे एक छाया देने के लिए मरुभूमि में। प्रिय मित्रों, इसलिए एक मरुभूमि में वह ये जाड़ी, एक वृक्ष ऐसे एक संरक्षण देने के लिए प्रभु प्रबंध किया। और बात क्या सुना है, शब्द सुना है, हागार हमसे सुना है। यह आवाज कैसे आया है प्रिय मित्रों, यह आवाज, यह मरुभूमि में यह आवाज सुनने के लिए हम पढ़ते हैं, मतलब आदि में ईश्वर, वो वचन दा, शब्द दा, यह शब्द अभी हमारे बीच में धारण, मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में वो उपस्थित है। इसलिए प्रिय मित्रों, और एक अच्छा ये वचन है हमारे दुख के बीच में, ये जटिल परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, कंफ्यूजन के समय प्रभु हमें याद दिलाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ 32 पद संख्या 10 में उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया, उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता, उसी तरह उसने अपने पंगों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंगों पर ले गया। मतलब प्रिय मित्रों, इतने ये प्रभु हमें संभालते हैं, कितने सुंदर वचन है। मतलब वो बच्चों को कैसे, बच्चों को ऊपर मंडराता, उसी तरह उसने अपने पंगों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंगों पर ले गया है। शब्द है,
इसलिए वो हमें बचाने के लिए वह हम कौन आया, ये शब्द क्या है, और ईश्वर का उपस्थिति है। इसलिए हागार अकेला है और घूमते घूमते एक मरुभूमि में, एक निर्जन प्रदेश में, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे आगे आगे मैं चलूंगा। विधि विवरण अध्याय 31 पद संख्या 8, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। प्रभु का हृदय ऐसा है, हम मरुभूमि में है, वो घूमते रहे हैं, हम ऐसे स्थिति में है, लेकिन प्रभु ने क्या कर रहे हैं, हमारे आगे और पीछे, दाएं और बाएं। इसलिए डरो मत, डरो मत, तुम्हें निराश नहीं करेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा, भयभीत ना हो। कितने सुंदर बात है, क्योंकि यीशु ये शब्द वचन दा, वचन अभी हमारे बीच में है। यही वचन को हागार पाया और सुना है और उत्तर मिला है, और उसके समस्याएं हृदय में, कितने समस्याएं, ये समस्याएं ईश्वर द्वारा नहीं, दूसरे लोग द्वारा है। लेकिन वो स्थिति में वो दासी को, एक स्त्री को ऐसे एक ये अकेलापन में सब लोग तिरस्कार किया, बहिष्कृत स्त्री को प्रभु संभाल कर रखा है, साथ रखा है। इसके आगे पीछे वो मरुभूमि में भी उसे पीछे और ये इसके पीछे पीछे है और आगे है, दाएं बाएं है। इसलिए प्रभु सब कुछ प्रभु जानते हैं। और इससे बड़ा बात, प्रभु क्या किया, उसके आंख ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी। वो उसके आंख दे क्या, मतलब उसके आध्यात्मिक विश्वास के आंख, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर एक प्यार का विश्वास का, प्रार्थना का एक आंख खोल दी। प्रिय मित्रों, वहां क्या हुआ, कुआ, और कुआ में पानी। यह नया विधान में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, जो प्यासा मेरे पास आओ, जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके हृदय से, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो मेरे पास आओ। इसलिए पास जाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। वो उसने क्या कहा, संजीवन जल का पानी है, ये संजीवन जल का पानी उसके हृदय से, अंतःस्थल से वो बह निकलेंगे। वो सुंदर वचन है। मतलब नया विधान में प्रभु ने अपने बारे में जो जो कहा, ऐसे यह पुराने विधान में भी ऐसे है, लेकिन यह हम जोड़कर हम मनन चिंतन करना। प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। और प्रभु ने कहा, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। इसलिए यीशु है, एक पानी यीशु है, एक कुआं यीशु है, एक झाड़ी वो हम यीशु का ये प्रतीक है, ये साइन है, ये आवाज, ये शब्द, ये इसलिए संत पौलुस ने यह पहले अत्याचारी था यीशु के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध वो इतने उग्र अत्याचार करने वाला कर्मचारी था। इसलिए ऐसे अत्याचारी को प्रभु ने बुलाया है। कैसे बुलाया, वो गिर गए, लेकिन उसने आवाज सुना। आवाज को क्या आवाज, ये क्या आवाज, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। उसने कहा, प्रभु आप कौन है। उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। वह प्रिय मित्रों, यह सब प्रबंध किया है। मतलब नया विधान में जो यीशु हमारे आगे शरीर रूप धारण करके और क्रूस पर मृत्यु ये लटक कर ऐसे मरने के समय भी, मृत्यु के समय भी हमें याद करते हुए हमारे पास हमको छत्र छाया में सुरक्षित रखने, हमें छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षण देने के लिए ऐसे प्रभु हमें ये हमारे आगे पुराने विधान में भी प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, इब्राहिम से पहले, वो जन्म से पहले मैं, और वो इब्राहिम मुझे देखा है। अभी वो इब्राहिम के समस्या क्या था, हागार और ये बेटा,
हागार और यह बेटा इस्माइल क्या होगा? प्रिय मित्रों, ईश्वर ने कहा सारा के बात सुनना और हागार को बहिष्कार करो। बहिष्कार करने के लिए ईश्वर ने कहा, क्यों? यह समस्या आप लोग द्वारा हो, आप लोग द्वारा ऐसे उत्पन्न किया है, आप लोग द्वारा ऐसे बनाया है, लेकिन यह समस्या को हल देने के लिए, समस्याओं को समाधान के लिए यह प्रबंध मैंने किया है। वह हमारे आगे अभी यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आएंगे, हम कितने ऐसे समस्याएं दूसरे लोग द्वारा और हमारे अपराध द्वारा, हमारे अविश्वास द्वारा प्रबंध करने के लिए यीशु है। ऐसे पुराने नियम में और नया नियम में उसका हृदय इसलिए तड़पते रहे, व्याकुल रहते हैं। उसका पूर्णता है, का प्यार का पूर्णता है। और हम ये वचन भी जल्दी से हम ये पढ़ने के लिए हमको मिला है। मतलब हिब्रू अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु, हिब्रू अध्याय 13 पद संख्या 8, प्रभु सदा ईसा मसीह एक स्वरूप रखते हैं, कल, आज और अनंत काल तक एक ही है। और कलोसियों का अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम यह वचन पढ़ते हैं, प्रभु ने वो भेद नहीं है, यूनानी है। अध्याय 3 पद संख्या 11, यह ना सुना, यह जहम ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतने का अभाव, ना बर्बर है ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, वह केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। ये कितना सुंदर वचन है। मतलब यह ऐसे कितने बार प्रभु ने दिया यही वचन। और गैलेशियन का पत्र अध्याय 3 में ऐसे हम पढ़ते हैं, सभी लोगों के लिए वो एक स्वरूप है। मतलब वो पूर्णता है, प्यार का पूर्णता है। इसलिए प्रभु के पास हम आएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। प्रभु हमारे अंदर के और हर बुराई और हर समस्याएं, हर दुख प्रभु जानते हैं। प्रभु के आगे हम ये समर्पण करेंगे, स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक
ईश्वर की आराधना, एक ईश्वर की आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आपा आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आपा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना। यीशु की ओर दृष्टि लगाओ। वो जो प्रभु की ओर अपने दृष्टि लगाते हैं वो लज्जित नहीं होगा। प्रिय मित्रों, ये आराधना के बीच में हम एक साथ मिलजुल कर हमारे जीवन के हर समस्याओं को लेके आते हैं और इस वक्त प्रभु के स्पर्शन, प्रभु से आशीष, प्रभु के नया अनुग्रह परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने लोग अलग अलग जगह में से बैठकर ये प्रार्थना में जुड़े हैं। समय एक साथ मिलजुल कर स्तुति करेंगे। अलग अलग जगह में लोग प्रार्थना दल मिलजुल कर हमें साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। सारे रात मेहनत किए कुछ न मिले दे, जान बिजा कर दिल भी टूटे हुए रे। सारे रात मेहनत किए कुछ न मिले थे, जान बिजा कर दिल भी टूटे हुए रे। यीशु आया उनसे बोला दाए जाल डाल, देखकर विस्मित रह गए लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु आया उनसे बोला दाए जाल डाल, देखकर विस्मित रह गए लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना। प्रेमियों, यह क्रूस की शक्ति हमारे लिए सामर्थ्य यह है। क्रूस में प्रभु क्रूस पर वो चढ़ा है, क्रूस पर अपने जीवन को उसने समर्पण किया है, इसलिए हम बच गए हैं। इसलिए हागार ने अपने ये जटिल परिस्थिति में और इब्राहिम और सेरा और ये परिवार के कठिन परिस्थिति में प्रभु ने कहा, क्या कहा? हागार को घर से बहिष्कृत करने के लिए। क्यों प्रभु ने कहा? मतलब मैं मरुभूमि में उसके लिए कुआ और उसके लिए ये झाड़ी वो छाया के लिए और उसके परिवार उसके जीवन में पालन पोषण करने के लिए वो आगे पीछे में वो दुख में, ये विपत्ति में, ये जटिल परिस्थिति में, ये कंफ्यूजन के समय मैं नहीं त्यागूंगा। आप लोगों के आगे ये प्रबंध नहीं होगा, लेकिन प्रभु प्रबंध करते हैं। इसलिए क्रूस के नीचे हम समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, यीशु को हम विश्वास करेंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवित में जब पीड़ा सहेंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवित में जब पीड़ा सहेंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार खोलेंगे, प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। जब यीशु जी को साथ रखना मेरी आशा है। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे,
प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकट में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकट में कल्याण के लिए कार्य के लिए साथ दीजिए। ओ यीशु आराधना 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 हो आराधना आराधना हो आराधना 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 हो आराधना 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 ओ आराधना। मिलजुल कर हम गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मिलजुल कर हम गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। सब मिलजुल कर हम अपने निवेदन परम प्रसाद के आगे हम समर्पण करेंगे, क्योंकि ये परम प्रसाद के आगे जो इसे मन खोलकर, हृदय खोलकर, मुख खोलकर विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं। हागार के जीवन में क्या हुआ, मतलब इब्राहिम अपने बेटा और ये हागार, ये दोनों को बहिष्कार करने में क्या होगा, हमारे आगे ऐसे कठिन परिस्थिति के बीच में क्या होगा। प्रिय मित्रों, हागार और यह बेटा को प्रभु ने संभाला है। कैसे संभाला है, हमारे बुद्धि से यह परे है। प्रभु ने कैसे वो इब्राहिम से यह बहिष्कार करने के लिए ऐसे बात क्यों ऐसे कहा है, कारण क्या है। आपके हाथों से, आपके शक्ति से यह समस्याओं को प्रबंध करने के लिए आपकी शक्ति से नहीं, ये मेरे इच्छा और मेरे दया, मेरे हृदय के प्यार, मेरे हृदय के यह प्यार। इसलिए यह कठिन परिस्थिति में यह कंफ्यूजन, इतना कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, ये समस्या को हल, इसमें उत्तर, इसमें ये समाधान, यह है प्रभु का वाणी है। इसलिए यीशु की ओर देखो, दृष्टि लगाओ। प्रिय मित्रों, एक बार हासाम में एक स्त्री ने, वो पति और पत्नी दोनों, इसमें ये आराधना में भाग लेने के लिए आया। उन लोगों को आराधना के बारे में, ये पवित्र परम प्रसाद के बारे में ये विश्वास, मतलब उन लोग जानकारी नहीं दे, वही ऐसे पहचान नहीं, क्योंकि वे क्रिश्चियन परिवार में नहीं थे। इसके बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी
और हार्ट संबंधी बीमारी में, और डॉक्टर लोग ये बड़ा ऑपरेशन के लिए निश्चय किया है। वो प्रार्थना, ये ऑपरेशन के पहले प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया। उनके खास हाथ में पैसा नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए ये पैसा नहीं है। प्रिय मित्रों, ये लोग, हम जो भाषा में प्रार्थना करते वो भाषा उन लोगों को मालूम नहीं दे। हम हिंदी में और इंग्लिश में हमको ये बोल सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन वे लोग इंग्लिश और ये हिंदी वे लोग नहीं जानते थे। अपने भाषा बोडो, ये भाषा वे लोग बोलते थे। उन लोगों को दूसरा भाषा, ये हमारे भाषा उन लोगों को नहीं जानते। लेकिन यीशु को सभी लोगों के लिए प्रभु ये प्यार करते हैं, इसलिए यीशु को सभी भाषाएं प्रभु जानते हैं। हमें अपने अपने भाषा में प्रभु हमारे प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमारे लिए वो इसने वो प्रबंध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कलोसियों का नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 में हम क्या पढ़ा? जहाँ यूनानी है या यहूदी, यूनानी या यहूदी, कथना और कथने का अभाव, और बर्बर और स्कूथी और दास और स्वतंत्र, स्त्री और पुरुष, ये सब मसीह में है। सब कुछ वो प्रभु में और सब के लिए है। प्रभु यीशु सब में है। बड़ा एक रहस्य है, यह रहस्य में। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हमारे प्रार्थना दल के सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे प्रार्थना ये शुरू करने के लिए हम ऐसे कितने लोग मुझे प्रोत्साहन दिया बार बार ऐसे फ़ोन द्वारा, और कितने लोग ये प्रार्थना भी कोऑर्डिनेट करते हैं सबों को, फिर हम याद करते हैं, मिलजुल कर हम करेंगे। क्योंकि कितने लोग द्वारा ये प्रार्थना दल में ये करने के लिए और प्रार्थना दल में और जुड़े हुए इसे प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु लेके आया है। लोगों के जीवन में बहुत दुख है, इसलिए एक गीत हम गाया, यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित ना होंगे, फिर कभी लज्जित ना होंगे। इसलिए क्यों हम प्रार्थना करते हैं? बहुत लोग ये क्यों ऐसे मर गए हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी लोग क्यों मर गए हैं, लोगों को अंदर उत्तर नहीं है। लेकिन प्रिय मित्रों, मृत्यु भी एक चमत्कार है, क्योंकि वो प्रभु के साथ, प्रभु के पास है और प्रभु के हाथ में है। वो विश्वास कीजिए, वो मृत्यु भी एक चंगाई है। और जो ऐसे रोग बीमारी में, वह प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु की इच्छा क्या है, वह प्रभु की इच्छा के लिए हम ये समर्पण करना चाहिए। इसलिए हमारे प्रार्थना दल अलग अलग जगह में से, विशाखापट्टनम से हमारे फ्रांसिस संगा भैया, और हमारे रांझी से अनिल और ईश्वर सिंह फ्लोरेंस, और हमारे साथी लोग गुमला से टीचर और प्रतिमा टीचर और उसके साथ, और कितने लोग हमारे विशेष देवघर से टर्सिला टीचर के साथ मिलजुल कर कितने लोग, वो प्रार्थना दल के सभी लोग, और कितने निवेदन इसमें है। और पाटना से तेरेसा दीदी, और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे मार्गरेट, और कितने लोगों को ऐसे निवेदन और साथ मिलकर उसमें रखा है परिवार। ऐसे सभी परिवार में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। और हमारे या आसाम से और मेघालय से, अरुणाचल से कितने लोग, प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर हमारे सेंट जूड प्रेयर ग्रुप बोंगईगांव, हमारे फादर और इसमें साथ मिलकर कितने लोग हैं, और कितने ये पूरा भारत में, उत्तर इंडिया से और नॉर्थ इंडिया और दक्षिण इंडिया और सब जगह में से हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करते हैं। सारे भारत के सभी लोगों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए कितने लोग, और रात में सो नहीं सकते हैं और नींद नहीं है, और रात में भी वो श्वास में समस्या, और कितने लोग, ये गर्भवती स्त्री लोगों के लिए प्रार्थनाएं, और बच्चों के लिए प्रार्थनाएं, और ऐसे पति और पत्नियों के बीच में समस्याएं, और कितने समस्याएं हम प्रभु के आगे, परिवार के समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। इस प्रार्थना के बीच में प्रभु कार्य करते हैं, प्रभु जीवन देता है, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु छुटकारा देता है। एक विश्वास से हम आएंगे। अभिशाप प्रभु के आगे क्या होगा? अभिशाप हम ऐसे सोचेगा, हागार के जीवन कितने अभिशाप का जीवन है। प्रिय मित्रों, ये हागार क्या देखा? झाड़ी। क्या के लिए? वो झाड़ी में से क्या मिला? अपने बच्चे को ये वहम छाया, धूप से छाया, वहम ये संरक्षण का छाया वहम है। वह
ये कलवारी क्रूस है। ये क्रूस एक ऐसी जाड़ी है, वो काट के, ये क्रूस के काट पर यीशु है। प्रिय मित्रों, हमारे लिए छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखने के लिए वो यीशु है। और कुआ और आवाज सुना है, क्या सुना है? यीशु वो संदेश, तुम ऐसे अकेला होगा, ये भयानक मरुभूमि में होगा, लेकिन तुम्हारे आगे मैं, पीछे मैं हूँ और दाएं बाएं मैं हूँ। ये कठिन परिस्थिति में सब लोग है हमें अलग करते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मैं साथ हूँ। यीशु है, वो यीशु है। पुराने विधान में भी इब्राहिम देखा है, इब्राहिम को समझ में आया है, वो यीशु है। वो कुआ, वह पानी है। यीशु ने कहा, जो प्यासा मेरे पास आओ, उसके अंदर स्थल से जल, संजीवन जल का पानी बह निकलूंगा। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये स्तुति के समय, आराधना के समय कितने ये हमें प्यार देता है, आत्मा देता है, आशीष देता है। इसलिए प्रभु के आगे हर ये समस्याओं को फिर हम समर्पण करेंगे। आशीष प्रभु के ये हाथों से हम पाएंगे। प्रभु के यह चरणों में हम समर्पण करेंगे, प्रभु के चरणों में हम समर्पण करेंगे, आशीष पाएंगे। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोगियों को चंगा देने वाला, छुटकारा देने वाला, पापियों को पाप क्षमा देने वाला, और इस जीवन में, हमारे इस परिस्थिति में आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए प्रभु आइए, प्रभु आइए, शक्ति दीजिए, छुटकारा दीजिए। समर्पण करते हैं, हम एक साथ समर्पण करते हैं, हम स्तुति करते हैं। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू बहाकर, पवित्र खून बहाकर हमें स्पर्श कीजिए। सारे अभिशाप को, सारे दुख संकट को, सारे अभिशाप को दूर कीजिए। शक्ति दे, ज्ञान दे, वचन पढ़ने के लिए, मर्म समझने के लिए, सुसमाचार की सेवा करने के लिए, मेरे अंदर के दुष्ट आत्मा के बंधनों से, अंधकार की सारी शक्तियों से और पाप से और रोग बीमारी से मुझे बचाइए। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, बीमारियों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, दुख संकट से स्वास्थ्य मिले, दुख संकट से स्वास्थ्य मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले। प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से। सारे भारत में पवित्र लहू और सारे महादेशों में पवित्र लहू इस वक्त बच्चों के जीवन में, युवतियों के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, बड़े बूढ़े और सब लोग आपके आगे हम समर्पण करते हैं। आशीष प्रदान कीजिए भाई बहनों पर, रोगियों पर, दुखियों पर, कठिन परिस्थिति में जो उसके जीवन में आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए। हम एक साथ मिलजुल कर स्तुति करेंगे। प्रभु स्पर्श कीजिए। हड्डी में दर्द, रोग बीमारी और स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, गले में समस्या, थायराइड संबंधित बीमारी, कान में समस्या, कान में समस्या, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। श्वास में हार्ट संबंधित समस्या, किडनी संबंधित समस्या, यूट्रस संबंधित समस्या, खून में समस्या, ब्लड प्रेशर और शुगर, ऐसी बीमारियों, शक्कर, तो बुखार, तो कितने पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव में डरते हैं और डर के मारे, और सभी रोगियों को प्रभु समर्पण करते, कैंसर बीमारियों को, पेट में समस्या को समर्पण करते हैं। और मैं दान प्रभु आशीष कीजिए। कृपा कृपा परिवार में कृपा कृपा बरसा दे, कृपा बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे।
यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का। प्रभु वो अपने शरीर में और हमारे शरीर में प्रभु अधिकार लेता है, शुद्ध करते हैं, शक्ति देता है, शक्ति देता है। ज्योति, प्रभु की ज्योति, प्रभु का स्पर्शन, प्रभु का आवाज, प्रभु का संदेश हम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। गंभीर रोग बीमारियों से, कठिन बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से और ये बड़े बड़े विपत्तियों से, कितने अंधकारमय जीवन, अभी निराशमय जीवन इतने लोगों के जीवन में हो, अधर्म द्वारा लोग दूसरे लोगों के अधर्म द्वारा जीवन में अनुग्रह नहीं और अशांति है। प्रभु के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद के आगे समर्पण करेंगे। यह छुटकारा का समय है। शरीर में ऐसे गांठ, ग्रोथ, ऐसे किडनी स्टोन, हार्ट संबंधी ऐसी समस्याएं, सिर से लेकर सिर दर्द, ऐसे जॉइंट में पेन, पैरालाइज्ड बीमारियां और घर के समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, परिवार में शांति नहीं है, एक दूसरे के बीच में ऐसे अशांति है और ऐसे ये जो शैतान कार्य करते हैं, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों से प्रभु अभी हमें शुद्ध करते हैं। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। प्रभु के आगे सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए, सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने को, सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने को। गुणगान हम करते हैं क्योंकि तू सबसे धन्य है। गुणगान हम करते हैं क्योंकि तू सबसे धन्य है। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं। अवर्णनीय है तेरा प्यार, अवर्णनीय है तेरा प्यार। कोई नहीं इसके समान, कोई नहीं इसके समान। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।